दोस्तों 1 अगस्त 2026 से पूरे भारत भर में केवाईसी का नियम बदल रहा है और CKYC 2.0 जो कि सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0 का फ्रेमवर्क पूरे भारत भर में लागू होने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको केवाईसी कराने के लिए बार बार आपको दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा, चाहे बैंक अकाउंट की केवाईसी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। अभी क्या होता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोकॉपी वगैरह कराकर आप जमा देते हो या आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाते हो तो वो बार बार आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार जमा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि CKYC 2.0 नियम क्या है। तो ये है सिंगल डिजिटल आईडी, मतलब अगर आपको बैंक अकाउंट में या इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में केवाईसी कराने की बात आती है तो अब आपको बार बार जो है अलग से केवाईसी नहीं कराना पड़ेगा। जो आपका CKYC है उसी से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, कहीं अलग से आपको केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्री में आपका जो वेरीफाइड केवाईसी डिटेल है, केवाईसी डॉक्यूमेंट है, वो केंद्रीय डेटाबेस में सुरक्षित मौजूद रहेगा। और 14 अंकों का होता है आपका CKYC आईडी, जो कि आपका एक CKYC आईडी बन जाता है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है उसी तरह से एक CKYC कार्ड बन जाता है। और इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि आप अपना CKYC आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं या CKYC कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप अपना CKYC आईडी जानना चाहते हैं, CKYC कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। CKYC इंडिया पोर्टल से आप काफी आसानी से CKYC आईडी फाइंड कर सकते हैं या CKYC कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आपका CKYC नंबर होता है, सेंट्रल नो योर कस्टमर जो आपका नंबर होता है 14 अंकों का होता है, वो पूरे देश में मान्य होता है। अब बात करते हैं कि भाई ये काम कैसे करेगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए कि ये कैसे काम करेगा। ये एक बार वेरिफिकेशन आप कर लेते हैं ना, मतलब जब आप पहली बार किसी वित्तीय संस्थान में केवाईसी कराएंगे तो वहां आपका डेटा जो है केंद्रीय रजिस्ट्री पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सहमति आधारित एक्सेस होगा, मतलब अगली बार किसी नए बैंक में खाता खोलने के समय आपको दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगा। OTP वेरिफिकेशन के तहत, मतलब नया बैंक आपकी अनुमति लेगा, OTP वेरिफिकेशन मांगेगा, उसके बाद डेटा फैच करेगा, मतलब सहमति मिलते ही बैंक केंद्रीय डेटाबेस से आपका जो विवरण है वो सुरक्षित रूप से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद उनको पता चल जाएगा कि ये आपका CKYC आईडी है और CKYC आईडी से ही आपका जो डेटा है वो फैच कर लेंगे, मतलब आपको अलग से आधार कार्ड, पैन कार्ड ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। अब इससे ग्राहकों का क्या लाभ होगा भाई, आप लोग ये भी तो जानोगे कि भाई ये CKYC आईडी जो बने हैं या फिर CKYC आईडी को बढ़ाया जा रहा है आगे, तो इससे हम लोगों को फायदा क्या होगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पेपरलेस प्रक्रिया हो जाएगी, मतलब जहां पर आप जेरोक्स कॉपी वगैरह देते हो, हर बार आप आधार कार्ड, पैन कार्ड ढोकर लेकर जाते हो, कभी खो जाने का डर, कभी डेटा लीक हो जाने का डर, ये जो बना रहता है, अब ये डर बना नहीं रहेगा। आपको जेरोक्स कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी 50 से 70% तक या 80% तक मानकर चल सकते हैं कि ऐसे केवाईसी होंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं ले जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो CKYC आईडी फैच करेंगे और आपका केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। दूसरा, आपका समय का बचत होगा। देखते होंगे कि केवाईसी में काफी ज्यादा समय लगता है, फिर आप डॉक्यूमेंट जमा करते हो, फिर वो वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट खुलता है, या कोई बीमा कंपनी है वो भी केवाईसी में देरी कर देती है। तो अब जो केवाईसी में जो समय लग रहा था, देरी हो रहा था, वो अब समय ज्यादा नहीं लगेगा, अब देरी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके CKYC आईडी फैच करके वहां पर तुरंत आपका केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से डिजिटली रूप से होगा। इसके अलावा धोखाधड़ी पर लगाम लगेगा। कैसे लगेगा, आपको पता होगा कि फर्जी आईडी से बहुत सारे खाता खोल दिए जाते थे, तो अब इसमें बताया गया है कि भाई केंद्रीय निगरानी और कॉन्फिडेंस स्कोर के कारण फर्जी आईडी से खाता खोलना नामुमकिन हो जाएगा। और बिल्कुल सही है कि अब जो है फर्जी आईडी से खाता नहीं खोले जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट CKYC फैच करके ही अकाउंट खोले जाएंगे। और सबसे बड़ा राहत किसको मिला है मालूम है, NRIs को, यानी भारत में जो नहीं रह रहे हैं उनको सबसे बड़ा फायदा मिला है। कैसे मिला है, तो देखो आपको पता होगा कि विदेश में रहने वाले भारतीय को भारत में निवेश या बैंकिंग के लिए बार बार कागजी कार्रवाई करना होता है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट अपना CKYC आईडी फैच करेंगे और वहां से अपना KYC की प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। तो उनको कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, भारत आने की कोई जरूरत नहीं है,
इस तरह से उनको जो है और ज्यादा सहूलियत दे दिया गया है CKYC से। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये 1 अगस्त 2026 से अनिवार्य रूप पर काम करेगा, मतलब सबके लिए जरूरी होगा। जब भी आप खाता खुलवाने जाएंगे आप अपना CKYC ID लेकर जाएंगे, या बीमा कराने जाएंगे, म्यूचुअल फंड कराने जाएंगे, तो क्या CKYC ID लेकर जाएंगे, या हर बैंक में अभी आपको CKYC देना जरूरी है? तो नहीं, देखो ये अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है, वैकल्पिक तौर पर लागू किया गया है। 1 अगस्त 2026 से अभी भी अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है, लेकिन वैकल्पिक तौर पर बताया गया है कि आप अपना सुविधा इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। CKYC 2.0 लॉन्च किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग CKYC को जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग CKYC के तहत बैंक खाता खुलवाएं, और आगे चलकर मुझे लगता है कि इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा कि आप जब भी खाता खुलवाने आएंगे CKYC ID लेकर जाएंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मेरा CKYC ID बना नहीं है, कैसे बनेगा? तो देखो इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि किस तरह से CKYC ID बनता है, या हम लोग CKYC ID कैसे बना सकते हैं। अगर आप नया प्रोसेस जानना चाहते हैं CKYC ID डाउनलोड करने का या डिजी लॉकर से प्राप्त करने का, तो इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन कुछ लोगों का नया प्रोसेस जानना होगा, क्योंकि CKYC या कुछ भी प्रोसेस है वो बदलते रहती है। तो अगर जानना होगा जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो इस वीडियो में सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए होंगे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी इसी प्रकार की आपको वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो के अंत में यही बताना चाहूंगा कि क्या आपको बैंक की तरफ से KYC अपडेट करने का मैसेज प्राप्त हुआ है या फिर नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका खाता कौन से बैंक में है जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि उस बैंक में आप CKYC कैसे सबमिट कर सकती हैं, या उस बैंक से आप CKYC कैसे प्राप्त कर सकती हैं। जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियो को काफी आसानी से देख पाइएगा, मिस नहीं होगा।